माया भ्रम है। उदाहरण, मोबाइल स्क्रीन पर फिल्म चलती है, हम रोते भी है और हंसते भी है, पर स्क्रीन तो वही रहती है। कर्तापन बंधन है। उदाहरण, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं और पत्ते कहे मैं हिल रहा हूँ, तो वह भ्रम है। मुक्ति पहचान है। उदाहरण, अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही डर खत्म हो जाता है। बाहर कुछ बदला नहीं है, बस ज्ञान आ गया। आज हम भगवत गीता, वेदों, उपनिषदों, अष्टवक्र गीता तथा वेद का परम ज्ञान, बापूजी के परम ज्ञान के परम प्रकाश में आत्मा और माया के भेद तथा आत्मा के शाश्वत सत्य को समझने की प्रयास करेंगे। बेहेद की परम शांति, आत्मा, माया और मुक्ति। बेहेद का परम ज्ञान बापूजी के ज्ञान अनुसार हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है और नष्ट हो जाता है, पर आत्मा इन सब परिवर्तन से परे है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूता भविता वा न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह पहले भी नहीं थी, ऐसा नहीं है, और आगे भी नष्ट नहीं होगी। यह सदा एक सी शाश्वत और अविनाशी है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि जिसे हम मैं कहते हैं वह वास्तव में देह नहीं है, वह आत्मा है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नूतनानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह उदाहरण बताता है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। आत्मा देह से अलग है। उदाहरण, जैसे ड्राइवर गाड़ी नहीं है, वैसे आत्मा शरीर नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे भाग का 25वां मंत्र, न जायते न म्रियते। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उपनिषद आत्मा को शुद्ध चेतना बताता है। जिसे बिजली स्वयं दिखाई नहीं देती, पर पंखे और बल्ब को चलाती है। आत्मा शरीर को जीवित रखती है और चलाती भी है मन बुद्धि से। प्रश्न, यदि आत्मा शुद्ध है तो दुख क्यों? इसका उत्तर माया। भगवत गीता के 7वां अध्याय का 14वां श्लोक, देवी होस्या गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह मेरी देवी माया त्रिगुणात्मक है और इसे पार करना अत्यंत कठिन है। माया भ्रम है। उदाहरण, मोबाइल स्क्रीन पर फिल्म चलती है, हम रोते भी है और हंसते भी है, पर स्क्रीन तो वही रहती है। माया की उत्पत्ति और सत्यता। माया ईश्वर की सृष्टि शक्ति है। यह आत्मा को भ्रम में डालती है ताकि आत्मा स्वयं को शरीर, मन और अहंकार समझने लगे। माया अनुभव में वास्तविक लगती है, पर ज्ञान आने पर असत्य सिद्ध होता है। जिसे अंधकार में रस्सी को साफ समझ लेना साफ सत्य नहीं, पर भय वास्तविक लगता है। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, पर अहंकार से मोहित आत्मा स्वयं को कर्ता मान लेती है। यही अहंकार माया का द्वार है। कर्तापन बंधन है। उदाहरण, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं और पत्ते कहे मैं हिल रहा हूँ, तो वह भ्रम है। अष्टवक्र गीता, नाहं देहो न मे देहो बोधोहं शुद्धोहं। मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अष्टवक्र गीता कहती है,
बंधन अज्ञान से है, मुक्ति केवल पहचान से है। मुक्ति पहचान है। उदाहरण, अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही डर खत्म हो जाता है। बाहर कुछ बदला नहीं है, बस ज्ञान आ गया। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी भ्रम छोड़कर केवल परमात्मा की शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। श्री भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं, तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तेरी सब पाप का मुक्त करके अंत में उच्च से उच्च परम धाम ले जाऊंगी। बापू जी बताते हैं माया और आत्मा के बारे में, जो आज तक किसी ने इस रूप से नहीं कहा। बापू जी कहते हैं, जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है वह सब माया है। ये संसार, ये शरीर, ये नाम, ये रूप सब परिवर्तनशील है। जो दिखाई देता है वो नाशवान है, और जो नाशवान है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। माया क्या है? माया वही है जो हमें स्थायी प्रतीत होती है, पर समय के साथ नष्ट हो जाती है। यह मृत्यु लोक है, यह कोई अमर लोक तो है नहीं। यहाँ जो भी बना है, यहाँ जो भी बना है वो बिगड़ेगा। जो जन्मा है वह मरेगा, जो उगा है वह गिरेगा। बापू जी कहते हैं, ये पूरा दृश्य संसार का एक इल्यूजन है। सत्य वह नहीं जो आंखों से दिखाई देता है, सत्य वह है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, पर अस्तित्व में है। वह है सूक्ष्म जगत, अनंत ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, अनंत अनंत विश्व ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, और उससे भी परे बेहद की दुनिया। फिर भी जहाँ मृत्यु है वह विनाशी दुनिया है, चाहे वो एक ग्रह हो या पूरा मल्टीवर्स। यदि उसमें परिवर्तन है तो वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। अंतिम सत्य सनातन आत्मा है, बेहद की कला की विश्व ब्रह्मांड है, जहाँ कभी विनाश नहीं होता। वो अमर लोक है, वो परम प्रकाश, परम शांति की दुनिया है, जहाँ आत्मा अपने मूल स्वरूप में निराकार अवस्था में पूर्ण अनंत शक्ति के साथ परम शांति और परम आनंद में स्थित रहती है। आत्मा के बारे में बापू जी कहते हैं, आत्मा असीम शक्ति की भरी हुई है। आत्मा सीमित शरीर में बंधी हुई दिखाई देती है, पर उसका मूल स्वरूप अनंत है। पृथ्वी पर आई हुई आत्मा सभी एक जैसी नहीं है। हर आत्मा अलग है, हर आत्मा की शक्ति अलग है, हर आत्मा के गुण अलग है। बहुत सारी आत्माएं गैलेक्सी स्तर से आई है, और बहुत सारी आत्माएं यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, ऊपर की दुनिया से आत्माएं अब पृथ्वी पर अभी इस समय में भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, बेहद की दुनिया में आई हुई बेहद की कला की आत्माएं हैं, जिनके अंदर इनफाइनाइट पावर है। वो आत्माएं परम लाइट से बनी हैं, वो बेहद की आत्माएं हैं, उनमें बेहद की कला की शक्ति है। वो उच्च गुणवत्ता वाली चेतना की आत्माएं हैं। आत्मा परम प्रकाश, परम वायु और परम अग्नि तत्व से बनी चेतना है। ये शरीर मिट्टी का है, पर आत्मा परम प्रकाश की है। पर कौन सी आत्मा? वो बेहद की आत्मा। और आत्मा की कैटेगरी, आत्मा के अलग अलग गुण सारे विस्तार में बापूजी बताते हैं, जो बात आज तक किसी ने नहीं कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय धरती पर उच्च कोटि की महान आत्माएं उपस्थित है, महाशिव श्रेणी की आत्माएं भी। इसका अर्थ यह हुआ, ये समय सामान्य नहीं है, ये समय चेतना के परिवर्तन का है। निष्कर्ष, देखने वाला संसार माया है, ना दिखाई देने वाला चेतन अस्तित्व सत्य है। आत्मा अनंत है, हर आत्मा विशिष्ट है। हर मनुष्य आत्मा का उद्देश्य है अपने मूल स्वरूप को पहचानना, आत्मा से परमात्मा
बनना जो आदि में था, उस परम शांति अवस्था को प्राप्त करना और अंततः परम धाम लौटना जहाँ से वो आई है। परम शांति। धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।